चुके हैं। एक तरीके से बता दें आपको कि आज का दिन बेहद खास है। द्रास में शौर्य भोज का आयोजन हुआ और रक्षा मंत्री यहीं पर मौजूद हैं और आज रक्षा मंत्री की ओर से शहीदों को नमन किया जा रहा है। जिन्होंने कारगिल युद्ध में जानों का बलिदान दिया, पाकिस्तान के खिलाफ और इसी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं रणबांकुरों को। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि आप देखिए द्रास में रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, कल से ही वो यहाँ पर है और ये तस्वीरें इस बात की बानगी है, करगिल विजय दिवस के मौके पर शौर्य को नमन किया जा रहा है। हमारे जवान जिनके साहस को दिन रात हम यहाँ पर नमन करते हैं। देखिए करगिल विजय दिवस सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री की ही बात नहीं है, सिर्फ उसी को याद नहीं किया जाता, बल्कि इस बात को भी याद किया जाता है कि हमारे जवान कितने साहसी थे, किस तरह से उन्होंने इस पूरे दुर्गम इलाके में विपरीत परिस्थिति में भी तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जवानों के साहस को, जवानों को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि करगिल विजय दिवस के 27 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे जवानों की हमने ना ही भूला है, उनके साहस को नहीं भूला, ना ही उनकी निडरता को, और साथ ही साथ इस हवा में, इस मिट्टी में, हर जगह पर उनके शहादत की एक एक यहाँ पर आपको बता दें निशानी मिलती है। और जब जब आप करगिल आते हैं तब तब आपको समझ आता है कि किस तरह से इस जमीन की एक एक इंच को बचाने के लिए हमारे जवानों ने शहादत दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास में पहुंच चुके हैं। करगिल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें हैं, तमाम डिग्निटरीज भी आपको नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ शहीदों के परिवार के लोग भी यहां पर पहुंचे। कल भी राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने संबोधित किया था। और अब आप देख सकते हैं यहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब आगे बढ़ेंगे। उनका आगमन हो चुका है और इन सबके बीच मिनट टू मिनट यहां अलग अलग तरह के कार्यक्रम होने हैं। इसके बाद आपको बता दें डिजिटल पोर्टल का भी उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर देश और दुनिया में जहां भी लोग बैठे होंगे वहां से वो बहुत ही आसानी से शहादत की वो गाथा सुन पाएंगे। वीर गाथा अब वर्चुअल तरीके से भी यहाँ पर होगी, तो वर्चुअल पोर्टल का भी निर्माण किया जाएगा और सुरक्षा के भी पुख्ता यहाँ इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो अब कुछ ही क्षण में यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और आज सबसे बड़ी बात यही होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, तो इन तस्वीरों को आप देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए और तिरंगे को इस हवा में लहराया गया है। शान से यहाँ पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि देखिए जब जब भारत की ओर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो कुछ इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर रणबांकुरों ने यहाँ शहादत दी और तमाम जो दुश्मन थे उनको खदेड़ भगाया। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। आपने देखा आसमान में किस तरह से हेलीकॉप्टर से, सेना का हेलीकॉप्टर है ये, हालांकि हम पेट्रोलिंग
फ्लाइंग करते हुए इन हेलीकॉप्टर को देखते हैं, लेकिन आज आप देखिए तिरंगे को शान से इस हवा में, इस मिट्टी में, इस पहाड़ों में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए पुष्प वर्षा भी की गई है। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब भी आप इन इलाकों में पहुंचते हैं तो एक आम नागरिक होने के नाते आपको लगता है कि दुर्गम इलाका है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ सैनिकों के बीच रहते हैं, पिछले 3 से 4 दिन से हम उनके बीच है, तब आपको समझ आता है कि यहाँ सिर्फ दुश्मन बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि विषम परिस्थितियों में यहाँ पर मौसम की मार सबसे ज्यादा है। द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा प्रदेश कहा जाता है। अगर मैं ठंड की बात करूं तो लगभग -30 से 40 डिग्री यहाँ मौसम हो जाता है, 3-3, 4-4 फीट तक बर्फ हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी जवानों का जोश हाई रहता है। विक्रम बत्रा जैसा कि कहते थे, ये दिल मांगे मोर, और हमारे जवान भी लगातार यहाँ यही कहते हैं, ये दिल मांगे मोर। एक बार आपको तस्वीरें भी दिखा दूं वॉर मेमोरियल की तरफ। आप देखिए किस तरह से अब रक्षा मंत्री यहाँ पर बुक पर अपने 2 शब्द लिख रहे हैं। हर बार वो ऐसा करते हैं, जब भी यहाँ पर पहुंचते हैं जवानों के लिए कुछ ना कुछ लिखते हैं। और आप देखिए, आप आईपैड आ चुका है और वर्चुअल यहाँ पर इनॉग्रेशन किया जा रहा है, जिसकी बात मैं लगातार आपसे कर रही थी। तो वर्चुअल इनॉग्रेशन इसलिए किया जा रहा है, इस पोर्टल को इसलिए खोला जा रहा है ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, यहाँ की गाथा को समझ पाए। अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा यहाँ धूप थी, अब तुरंत यहाँ मौसम बदल गया, यहाँ बारिश हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। पल पल यहाँ मौसम बदलते रहता है, लेकिन जवानों के दिल में वो जो जज्बा है वो देखिए कभी भी बदलता नहीं है। उस जज्बे को सलाम करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त आपने देखा 2 शब्द उन्होंने नोट पर लिखे हैं। और इसी के साथ साथ विजिटर बुक बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री जब कुछ लिखते हैं, जवान जब उसको पढ़ते हैं, उनका हौसला और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। दृढ़ शक्ति के साथ तो वो हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब वो इस तरह के मैसेजेस पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि देश उनके साथ खड़ा है। और अब आप देख सकते हैं वर्चुअल पोर्टल का भी निर्माण यहाँ पर किया गया, अब उसको इनॉग्रेट भी किया जा रहा है। यानी आप जहां भी बैठे होंगे बड़ी ही आसानी से इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहाँ वीरों ने क्या किया था। हालांकि कहानी लगातार रिपब्लिक भारत भी आपको बता रहा है, समझा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अब यहाँ तस्वीरें बदलती जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह अब तमाम मेहमानों के साथ बैठ चुके हैं और साथ ही साथ डिग्निटरीज भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए करगिल से, ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं आज। अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में तो राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं, द्रास में मौजूद हैं। और ख़ास बातें क्या है आज के दिन की, ऐतिहासिक बातें क्या है आज के दिन की, और उस लड़ाई की, उस युद्ध की जिसमें देश के 527 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। लेकिन बता दें आपको कि 26 जुलाई 1999 की वो तारीख थी जो शायद भारत के इतिहास के पन्नों में ऐसी दर्ज हुई, जिसकी गाथा सालों साल हम दोहराएंगे और सालों साल कुछ ऐसे ही वर्षगांठ मनाई जाएगी, जब भारत की जाबाजों के बारे में पूरी दुनिया जानकर गर्व से भर जाती है। बता दें आपको कि 1999 में, 26 जुलाई 1999 में ये युद्ध, कारगिल जो युद्ध हुआ था, वो 60 से 84 दिनों तक चला था। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इसमें हमारे देश के जवानों ने प्राणों की आहुति दी थी, जिनकी संख्या 527 थी। लेकिन इन दुर्गम ऊंची चोटियों के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर उन पर विजय प्राप्त कर यह दिखा दिया था कि अगर भारत की तरफ आंखें उठाकर देखी तो ये भारतीय सेना है, न सिर्फ खदेड़ेगी, न सिर्फ मारेगी, बल्कि घर में घुसकर ऐसा जख्म देगी जिसके घाव सालों साल के सदियों तक भूल नहीं पाएंगे। और आज वो तारीख है और आज वो दिन है जब शौर्य को नमन किया जा रहा है, साहस को सलाम किया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, हर साल की ये परंपरा है जब रक्षा मंत्री देश के द्रास में मौजूद होते हैं, सेना का मान बढ़ाते हैं, सेना का उत्साह बढ़ाते हैं, खास जश्न होता है। वैसे तो जश्न पूरे देश में होता है, लेकिन द्रास में और द्रास के आसपास की ऊंची चोटियों, पहाड़ियों, जंगल के इलाके में जो जंगल, जो पहाड़ियां उस युद्ध की साक्षी रहीं, उस जगह पर किस तरीके से आज का दिन खास बनाया जाता है, वो तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं। जिस जगह पर पाकिस्तान के घुसपैठियों को परास्त किया गया, पस्त किया गया, भारतीय सेना ने ऊंची चोटियों पर भारत का तिरंगा लहराया। हालांकि कई जवानों ने अपनी शहादत दी, लेकिन आज का दिन बेहद खास और उन जवानों के लिए बेहद खास जो कारगिल के शहीदों को याद कर हर बार अपने सीने को और चौड़ा कर लेते हैं, ये जानकर, ये सोचकर कि देखो हम भारत के वो नौजवान हैं, हम भारत की वो सेना है, वो जवान हैं जिनकी ओर अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो वही हाल करेंगे जो कारगिल के वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठियों का किया था। 2 शब्द लिख रहे हैं, 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 2 शब्द लिख रहे
तो कारगिल के विजय दिवस के 27 4875 को आज अल्ट्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। आपके सामने टोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक मौजूद थे और यहाँ उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। दुश्मन यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गेट पर आसानी से नजर तथा प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 22 मई को टोलोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर, 2 राजपुताना राइफल और 18 गढ़वाल राइफल को दी गई। 13 जून को 2 राजपुताना राइफल की मेजर विवेक गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए टोलोलिंग की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया। टोलोलिंग के जीत से उत्साहित भारतीय सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख बटालियन को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला किया। लक्ष्य कठिन था परंतु संभव नहीं। इस गुच्छम गुच्छे की लड़ाई के बाद अंततः 11 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके इस कदम में साहस को देखते हुए ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। तो लगातार आप देखिए किस तरह से करगिल से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। करगिल वॉर मेमोरियल में राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है शहीदों को। इसी के साथ साथ आप देखिए किस तरह से विजिटर्स बुक में 2 शब्द भी उन्होंने लिखे और उसके बाद डिजिटल पोर्टल का भी उद्घाटन किया। और ठीक अब वो बैठ चुके हैं उन तमाम मेहमानों के बीच जो आज इस पूरे मौके को खास बना देते हैं। देखिए शहीदों का परिवार यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ भी यहाँ पर मौजूद है और इन सब के बीच वो तमाम वेटरन्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन जवानों ने इस पूरी की पूरी लड़ाई में पूरे तौर पे साथ दिया था। वो अपनी अपनी कहानी लगातार अपनी जुबानी हमें बता रहे हैं। इसके अलावा शहीदों के परिवार के वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने किस तरह से दृढ़ निश्चय के साथ आप देखिए अपने जो जवान थे जिन्होंने शहादत दी है उनके साथ खड़े रहे। परिवार भावुक होता है लेकिन परिवार इसके साथ साथ बार बार ये भी कहता है कि गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने किस तरह से आप देखिए बत्रा टॉप पर जीत हासिल की थी, इसकी भी तस्वीर हमने कल आपको दिखाई। टाइगर हिल पर किस तरह से पूरी की पूरी भारतीय सेना पहुंची थी, उस पर कब्जा किया था, ये भी हमने आपको दिखाया। टोलोलिंग जो कि इस पूरे रण क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका था, टोलोलिंग पर जीत के बाद ये तय किया गया कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं और दुश्मनों को पस्त कर सकते हैं। आपको मैं एक तस्वीर भी दिखाऊंगी, जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। टोलोलिंग की तस्वीरें हैं। जब ये पूरा का पूरा युद्ध हो रहा था तो भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये था कि हम नीचे की ओर थे और दुश्मन ऊपर की ओर होते थे। यानी जो नेशनल हाईवे है NH1 वहां पे श्रीनगर लेह का हाईवे है जो इसको जोड़ता है। आप देखिए किस तरह से तब आराम से जो दुश्मन है वो उसको देख पाते थे और हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटी पे नजर रख पाते थे। तो इस पूरे के पूरे युद्ध में शुरुआती दौर में हमारे लिए वो एक बड़ा सेटबैक था। लेकिन टोलोलिंग की पहाड़ियों पर जीत हासिल की गई, उसके बाद तो ये पूरी की पूरी युद्ध की जो है तस्वीर ही बदल गई। भारत ने इस पर जीत हासिल की, ऑपरेशन विजय चलाया और उसके बाद आप देखिए किस तरह से उस विजय गाथा को इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ऑपरेशन विजय को अब 27 साल पूरे हो गए। 27 साल में जब जब हम यहाँ पर आते हैं तब तब जज्बा हाई होता है और बार बार जिन जवानों से हम बात करते हैं जो इस वक्त यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, जो तमाम सर्विंग ऑफिसर्स हैं या फिर जो सैनिक हैं जो दुर्गम इलाकों में खड़े हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो बार बार यही कहते हैं कि करगिल के वक्त, ऑपरेशन विजय के वक्त जिन जवानों ने यहाँ पर जिस तरह से उन्हें उत्साहित किया है उनसे वो इंस्पायर होते हैं। दुर्गम परिस्थिति में यहाँ पर होते हैं लेकिन पल पल वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में यहाँ पर सोचते हैं। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं जो कि शुरू हो चुके हैं। जरा कैमरा पैन करके भी आपको आगे की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा वीर गाथा आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजनाथ सिंह का यहाँ आगमन हो चुका है और बड़ी बात यह है, नजर इस बात पर है कि आज वो यहाँ से क्या कहेंगे, क्योंकि जब भी राजनाथ सिंह यहाँ से कुछ कहते हैं तो वो अपने आप में एक बड़ा संदेश होता है। और ऐसे में आज नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि राजनाथ सिंह जब यहाँ पर मंच पर आएंगे तो क्या कुछ कहेंगे। करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज पूरा का पूरा देश अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देखिए द्रास में, जहां से मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूं। रक्षा मंत्री का आगमन हो चुका है। तमाम वीर नारी और माताएं भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। रक्षा मंत्री अब से थोड़ी देर में उनसे मुलाकात भी करेंगे और साथ ही साथ मैंने आपको बताया जैसे कि वर्चुअल पोर्टल का भी यहां उद्घाटन हो चुका है। इस पहल के जरिए अब देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति डिजिटल माध्यम से इस ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण कर सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसके जरिए आप इसको देख सकेंगे। करगिल के जो रणबांकुर है उनकी वीर गाथा को भी करीब से जान सकेंगे। ये सिर्फ टेक्निक नहीं है बल्कि आप देखिए किस तरह से अब आगे इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम जो वॉरफेयर में अब है, ये सिर्फ ज़मीनी और जंगी लड़ाई नहीं है, ये अलग तरह की लड़ाई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। वॉरफेयर अलग है। कल भी हमने यहाँ पर देखा किस तरह से अलग अलग तरह के ड्रोन से
जो हमारे सैनिक है वो दुश्मनों पर हमला करते हैं उसकी भी बानगी उन्होंने यहां से दिखाई है। नामिका।